स्वागत है दोस्तों। लगातार एक महीने से आयोग ने जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ में मजाक का कार्य किया है, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा असहनीय और पीड़ा का सवाल है कि लगातार विद्यार्थियों को, जो यूपीपीएससी के छात्र हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको लगातार झूठा वादा उनके साथ किया जा रहा है। ये कैसे झूठे वादे हैं जो आयोग मजाक बना के रखा है। और अभी जो ताज़ा निकल के खबर आ रही है, जानकारी भी बिना सुने जाइएगा मत, खबर जो निकल करके आ रही है कि आयोग ऐसा क्या कर दिया कि पूरे राज्य में खलबली मच गई है। छात्रों के मन में तो आशंकित सशंकित है ही, लेकिन राज्य में भी इसने ऐसा बड़ा गेम चेंजिंग प्लान क्या बनाया है जो छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा चीटिंग का भी सवाल है। आइए इस पूरी खबरों को मैं आपको बताता हूं और शुरुआत करता हूं। लोक सेवा आयोग, जहां लोगों का सपना जुड़ा होता है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का, तहसीलदार बनने का, नायब तहसीलदार बनने का, ये वो स्थान है जहां पर हर विद्यार्थी जाना चाहता है। उस ड्रेस में और इस इंटरव्यू कक्ष में हर व्यक्ति का सपना होता है। आखिर ये अधूरा रहेगा कि पूरा रहेगा? आयोग ने क्या ऐसा खेल खेला है? इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आइए जुड़ते हैं और बताते हैं। अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन आयोग के सामने दिया और इसमें आयोग के सचिव भी बड़े कसमकस के बाद निकल करके आए और हम लोगों को एक सांत्वना दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ न्याय होगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप मेरे साथ एक दिन में 1 डे एग्ज़ाम कराइए। कितने दिन के लिए? 1 डे एग्ज़ाम कराइए। लेकिन आयोग ने कहा कि साहब, मेरे पास क्या है कि जो नया कानून बनाया है, न्यू एक्ट जो आया हुआ है, किससे लेकर के एग्ज़ाम, जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनको लेकर के जो धांधली चल रही है, उसके लिए एक जो नया अधिनियम आया अध्यादेश के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। इस नियम को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया। और फैसला क्या लिया कि भाई एग्ज़ाम केवल और केवल किस में कराए जाएंगे? सरकारी विद्यालयों में कराए जाएंगे और कहीं भी नहीं कराए जाएंगे। अब सवाल, बड़ा प्रश्न ये बना मेरे दोस्त कि फॉर्म आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। इनके पास एक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम ये कराएं तो केवल और केवल 55% विद्यालय इनके पास उपलब्ध हैं, सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय। संभव ही नहीं कि इनके पास सीट ही नहीं अवेलेबल है कि एक साथ इतने 6 लाख विद्यार्थियों के लगभग एग्ज़ाम ये करा पाए। तो सवाल ये बनता है कि आपने ऐसा नियम क्यों बनाया? क्या इस नियम में सुधार नहीं? आप इसकी जगह ऑप्शन भी तो हैं कि आप विकल्प दीजिए श्रीमान कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा हम प्राइवेट स्कूल में भी क्या करेंगे। तो हम प्राइवेट स्कूल में क्या करेंगे कि आदेश कीजिए, आप ऑर्डर जारी कीजिए कि जिस भी प्राइवेट स्कूल से अगर कहीं भी पर्चा लीक होता है तो वहाँ का, उस विद्यालय का क्या किया जाएगा? प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल को सजा दी जाएगी। ऐसे नियम बना दो, विश्वास कीजिए कि अगर एक परिंदा भी पर मार जाए तो बताइएगा श्रीमान, कहीं भी नहीं। वहीं यूपीएससी के पेपर को लेकर क्यों नहीं होता है? यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन लीक क्यों नहीं होता है? लोग कहते हैं को पेपर का लेवल ऐसा, लेवल से मायने नहीं रखता मेरे दोस्त। ये भारत है, लेवल कैसा भी हो, यहाँ हर लेवल तोड़ देंगे लोग। एनटीए जैसा एग्जाम तो बचा नहीं, तो ये संभव नहीं है। पर इंस्ट्रक्शन उसका कुछ हाई है किसके अपेक्षा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। धरना प्रदर्शन दिया गया गांधीवादी आंदोलन के तरीके से, फिर बाहर निकल करके आए। कह सकते हैं सांत्वना दिया सचिव साहब ने कि आप लोग चिंता मत कीजिए, न्याय होगा आपके साथ। न्याय की क्या तस्वीरें थी क्या नहीं, इसके कुछ दिन बाद ये वादा और ये न्याय हम लोग सुन करके, इसके कुछ ही दिन बाद क्या हुआ कि आयोग ने एक लिस्ट जारी किया कि जो एग्ज़ाम जारी किया, एग्ज़ाम होगा आपका, वो उसमें क्या तय किया जाएगा? परसेंटाइल तय किया जाएगा। एक नोटिस ही आई, नोटिस पढ़ लेना आप, इसको हम पिन कर देंगे। इसके पहले की गई खबर आई, शासनादेश जारी किया गया और शासनादेश में कहा गया कि जो परीक्षा होगी, अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई 10,76,004 होने के दृष्टिगत में परीक्षा 22 दिसंबर को पूर्वाहन, ये आरओ एग्ज़ाम के संदर्भ में आया, 9 से 12 बजे और द्वितीय पाली 2:30 से 5 बजे तक होगा। फिर 23 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तृतीय पाली 9 से 12 बजे तक विभिन्न जनपदों में एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। एक तो इनका एक नोटिस ही आकर के
कब आ रहा है ये नोटिस? तब आ रहा है जब धरना में इन्होंने आश्वासन दिला दिया कि आपके साथ न्याय होगा। उसके बाद अगली नोटिस ये देखिए आप, अगली नोटिस फिर आई साहब। अगली नोटिस इनका पुनः आ रहा है किसके दृष्टि में? यूपी पीसीएस के दृष्टि में, कि इसका एग्ज़ाम 7 से 8 दिसंबर को 2024 को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। 9 से 11 बजे प्रथम पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा 2:30 से 4:30 41 जनपदों में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं। 41 जनपद में इनका पहला एग्ज़ाम 7 तारीख को और 8 2 दिन करा रहे हैं। सवाल ये बनता है, अगर 75 जनपद हैं तो क्या 75 जनपद में सरकारी विद्यालय नहीं हैं? क्या आपके मानक के अनुसार विद्यालय नहीं हैं? आखिर साहब क्या कर रहे हो आप? बिहार से तो कुछ सीख लीजिए कि उसके पास सेंटर की कमी नहीं है। लाखों अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम एक साथ हो सकता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उम्र गुजर जा रही है। जिनकी उम्र आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं उनसे थोड़ा पूछिए, वो कहाँ पर जाएंगे? पढ़ा लिखा युवक किसकी मजदूरी करेगा? कहाँ संभव होगा कि वो शारीरिक श्रम कर पाएगा? और आप क्या कर रहे हैं? नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय होगा। इस नोटिस के बाद सुनिए भी, जाइएगा नहीं, और भी दिल दहलाने वाली खबर जो आई वह यह आई कि ये सारा प्रक्रिया श्रीमान कब कर रहे हैं? विज्ञापन जारी करने के बाद। और ये न्यूज़ में भी ये आया कि पेपर इस तरह से होगा। अखबारों ने भी अपनी छवि उछाली खूब। आयोग का दावा मेरिट पर नहीं पड़ेगा असर, तमाम सफाई दिया कि परसेंटाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये कि जो परसेंटाइल शुरू हुआ मित्र, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि 33 नंबर सी सेट में पाने वाला, 33 नंबर पाने वाला सी सेट में और 25 नंबर सी सेट में पाने वाले में से दोनों में मेंस का एग्ज़ाम कौन देगा? ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि पेपर इजी है? पेपर इजी है? कौन तय करेगा कि पेपर हार्ड है? अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मैंने पढ़ करके गया, मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो मेरे लिए पेपर क्या है? इजी है। और दूसरा व्यक्ति पढ़कर नहीं गया तो उसके लिए पेपर क्या है? हार्ड है। ये ना तो हम तय करेंगे ना मेरे साथ जाने वाला तय करेगा। ये तय कौन करेगा? आयोग तय करेगा। अगर आयोग ने मेरे पेपर को आसान बता दिया और मेरे साथ जाने वाले के पेपर को टफ बता दिया, हार्ड बता दिया, फ़ायदा किसको होगा? कि मैं 95 नंबर पा करके हो सकता है मैं बाहर हो जाऊं और ये 89 नंबर पा करके हो सकता है मेंस एग्ज़ाम दे दे। क्या मैं कभी इसके साथ बैठना पसंद करूंगा? मैं अपनी तकदीर पर रोऊंगा, मैं इस आयोग की व्यवस्था पर रोऊंगा कि आखिर आपने ये क्या किया? ये कौन तय करेगा? एक इन सब कारणों की वजह से एक नई खबर जो बनकर आई आयोग के मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट का, सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सरकारी नौकरियों के, सुनिएगा साहब ये मेरा अपना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। सरकारी नौकरियों की भर्ती के नियमों के बीच में नहीं बदल सकते ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। एक नया चौंकाने वाला खबर, बिल्कुल 7 नवंबर 2024 का खबर है और पीठ के अनुसार है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। सर्वसम्मत और पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये कर क्या रहे हैं साहब? विज्ञापन जारी करने से पहले इन्होंने नहीं लिखा था कि परसेंटाइल होगा, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये सारा खेल कब है? विज्ञापन के बाद। और आए सुप्रीम कोर्ट का सीधा जजमेंट आ गया है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें लिखा है, संविधान सदस्यीय बेंच ने जो सुनवाई किया है, उनकी कही गई बातों का क्या आयोग पर असर होता है कि नहीं, यह देखना बाकी। 11 सितंबर को हमारे सभी अभ्यर्थी आयोग पहुंच रहे हैं गेट नंबर 2 पर। बिल्कुल गांधीवादी आंदोलन के तरीके से हम लोग अपनी मांग को निवेदनपूर्ण सुचिता ढंग से मांगने का प्रयास करेंगे कि श्रीमान हमें वह 1 दिवसीय एग्ज़ाम की मांग करेंगे। और दूसरा है कि सर 1 दिवसीय एग्ज़ाम आप कराइए, आप जो नियत तारीख है उसी पे करा लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं, पर 1 दिवसीय आप कीजिए। और संभव है नहीं, ये आयोग का खेल है। उम्मीद है पूर्णतः, मेरा अपना ऐसा मानना है, ये डेट टलेगी और इसमें कुछ अंदरूनी तमाम बातें चल रही हैं जो मैं आप तक नहीं बता सकता, पर डेट टलने की संभावनाएं हैं। तो शेष खबरों के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए